वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. तनुश्री पर एक बार फिर लगाया गणेश आचार्य ने बड़ा इल्जाम। क्या संजय लीला भंसाली पद्मावत की एनिवर्सरी पर करने जा रहे हैं नेक्स्ट फिल्म का ऐलान? ऋतिक के साथ डांस फेस ऑफ पर टाइगर श्रॉफ ने क्या कहा? नरगिस फाकरी ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर कह दी बड़ी बात। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने तनुश्री दत्ता पर एक बार फिर लगाया बड़ा इल्जाम। गलत था जो भी था। तनुश्री ने मैंने कहा ना आपको कि उसने झूठ का सहारा लिया, और झूठ तो होता ही है सामने और सच भी होता है सामने। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए तनुश्री दत्ता के लगाए इल्जामों पर फिर बोले गणेश आचार्य। गलत था जो भी था। तनुश्री ने मैंने कहा ना आपको कि उसने झूठ का सहारा लिया, और झूठ तो होता ही है सामने और सच भी होता है सामने। अगर मैं एज ए कोरियोग्राफर हूँ, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि मूवमेंट चेंज कर दो या ये है, तो पहले हम रेसल करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जो तनुश्री ने किया था वो झूठ का सहारा था, वो क्लियर हो गया। हाँ, अभी भी यही बोलोगे? यस। दरअसल ये मौका था गणेश आचार्य के डांस अकेडमी के लॉन्च का, और इस मौके पर गणेश ने की जूम से एक्सक्लूसिव चैट। तो ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा है, मुझे उन लोगों तक जाना है, उन लोगों तक पहुंचना है जो मेरे डांस के फ़ैन हैं। तो बेसिकली इसीलिए ये गाड़ा लॉन्च किया हुआ है कि मुझे उन तक जाके टच करना है, उनको फीलिंग्स को उनको देखना है कि आप लोग मुझे कैसे प्यार करते हो। और ये डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इमोशंस है गाड़ा। मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि मैंने इसीलिए नहीं किया है कि एक बड़ा बिजनेस है, मुझे पर्सनली अपने आप को लोगों तक पहुंचाना है, मेरा स्टाइल पहुंचाना है। इस मौके पर जब हमने गणेश से मी टू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर लगाए गए तनुश्री दत्ता के एलिगेशंस पर सवाल किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई है इस चीज़ में, करेक्ट है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच जो है वो सामने आता है, और झूठ का जो सहारा लेता है वो झूठ ही होता है, ख़त्म हो जाता है। तो एक पॉइंट है, ये मीटू चला बहुत इसमें, और मैं इस चीज़ को रॉन्ग नहीं बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें सही हुई, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, लेकिन हमको ये देखना है कि हम किस चीज़ को साथ दे रहे हैं, हम गलत को साथ दे रहे हैं या सही को साथ दे रहे हैं। तो जो सही है उसके साथ तो मैं भी हूँ, सब जने, गलत है उनके साथ हम नहीं है। नाना पाटेकर को हाउसफुल 4 से हटाए जाने और उन पर FIR लॉन्च होने पर भी हमने गणेश से सवाल किया, जिस पर उन्होंने ये कहा। ये झूठ का सहारा था, लेकिन उस चीज़ में मैं ज़्यादा आपको कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर की। हम लोगों ने वुमेन कमीशंस को क्लियर की, वकील के थ्रू की। नाना पाटेकर मैं अच्छे से जानता हूँ, जो भी था वो गलत था। ये जो तनुश्री ने कहा, तनुश्री ने बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ किए, कि कई मैंने वीडियोस देखे जिसमें उसने कमी ना कहा, और बहुत से इतने साल काम करने के बाद अगर एक एक्ट्रेस आके बोलती है तो अच्छा नहीं लगता, बट दिस बैड थिंग। गणेश अपने पुराने स्टैंड को ही दोहराते हुए दिख रहे हैं और तनुश्री को ही गलत ठहराते नजर आ रहे हैं। गलत था जो भी था। तनुश्री ने मैंने कहा ना आपको कि उसने झूठ का सहारा लिया, और झूठ तो होता ही है सामने और सच भी होता है सामने। फॉर संदेश आगटे, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को ट्यूसडे को शटरबग्स ने किया कैप्चर एयरपोर्ट पर। ट्विंकल और अक्षय के अलावा एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी नजर आईं। वहीं एक्टर अनिल कपूर ट्यूसडे को बिजी रहे अपनी अपकमिंग फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रमोशंस में। पहले अनिल इस फिल्म को कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच प्रमोट करते हुए नजर आए डायरेक्टर शैली चोपड़ा धर के साथ, और फिर अनिल पहुंचे एक टीवी शो के लॉन्च पर। साथ ही वेटरन एक्टर्स अमिताभ और जया बच्चन, जितेंद्र, सिंगर्स कुमार सानू, उदित नारायण, बप्पी लहिरी, सोनू निगम नजर आए एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करते हुए। टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक के साथ अपनी एक्शन फ्लिक पर किया बड़ा खुलासा।
यश राज फिल्म्स की ऋतिक टाइगर स्टारर अपकमिंग फिल्म को लेकर टाइगर ने कह दी बड़ी बात। You know, that's definitely what the audiences are expecting, and we're going to give exactly that to them. Recently, टाइगर श्रॉफ पहुंचे थे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के डांस अकेडमी के लॉन्च पर। इस मौके पर टाइगर ने किया जूम से इंटरैक्शन। Yeah, I'm very thankful and grateful to Master Ji. You know, लोग मेरा फर्स्ट सॉन्ग से जानते हैं मुझे विसल बजा से। So I'm very thankful. Thank you Master, आपने मुझे एक आइडेंटिटी दिया इंडस्ट्री में, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। And thank you for having me. And I'm sure कि GADA is going to be one of the biggest hit institutes, not only in India but soon all over the world. टाइगर से जब ये पूछा गया कि क्या ऋतिक और उनके बीच फिल्म में डांस का मुकाबला देखने को मिलेगा, तो उन्होंने दिया ये जवाब। टाइगर ने ऋतिक की जमकर तारीफ भी की। You know, that's definitely what the audiences are expecting, and we're going to give exactly that to them, and we're going to give a lot more. So you can expect the best. I mean, Hrithik sir is coming in top form. You know, I've seen him train day and night, and I've seen him work hard. I've seen him work in front of me on a set. I've seen his work ethic, and if he's not the same as he was in Kaho Na Pyare, he must be even better and younger looking now. टाइगर ने अपने हॉलीवुड वेंचर पर भी की बात। I don't know. It's a very different scenario over there, but you know, music is just so big all over the world. I think dance and music is a universal expression. So, kya pata, maybe, yeah, I'd love to, you know, show some of my talent over there as well. Well, Tiger, all the best for your film projects. For Sandesh Aapte, Zoom, Mumbai. राकेश शर्मा की बायोपिक को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई स्पेक्यूलेशन सामने आ चुके हैं। जहां लास्ट ईयर इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद आमिर वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस प्रोजेक्ट, वहीं आमिर के कुछ ही दिनों बाद इस प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट होने की न्यूज आ गई। लेकिन आमिर ने अपने एग्जिट के बाद मेकर्स को इस रोल के लिए शाहरुख खान का नाम सजेस्ट किया। And if the reports are to be believed, then Aamir convinced Shahrukh to take up the role as well. But recent reports में सामने आया कि शाहरुख ने भी Don 3 को प्रायोरिटाइज करते हुए कर दिया है इस प्रोजेक्ट से वॉक आउट। While the makers are yet to make any official announcement, कुछ inside sources से हमें सुनने में आया है कि मेकर्स अब इस फिल्म के लिए किसी बड़े स्टार को नहीं करने वाले चेस। इस बिग बजट स्पेस फिल्म के मेकर्स ने अब इस फिल्म को एक यंग एक्टर को रिपोर्टेडली किया है नरेट, क्योंकि मेकर्स ऑलरेडी स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं एंड दे वांट समवन हु कैन गिव हिज डेट्स टू द फिल्म। लेकिन जब तक मेकर्स के पास फाइनल कंफर्मेशन नहीं आ जाता, वो इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते। वी आल्सो ट्राइड टू गेट इन टच विद द मेकर्स रिगार्डिंग दीज रिपोर्ट्स, लेकिन हमें उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। Nikita Vadhavan, Zoom, Mumbai. क्यों कार्तिक अब नहीं करना चाहते नुसरत के साथ फिल्म्स? क्यों कार्तिक ने नुसरत के साथ ऑफर हुए प्रोजेक्ट्स को कर दिया इग्नोर? एक्टर कार्तिक आर्यन, जो अब तक नुसरत भरूचा के साथ 4 सक्सेसफुल फिल्म्स दे चुके हैं, नहीं चाहते कि वो नुसरत के साथ शेयर करें स्क्रीन स्पेस। सोर्सेस की माने तो हाल ही में कार्तिक ने उन स्क्रिप्ट्स को भी बिना पढ़े और सुने ही रिजेक्ट कर दिया जिनमें मेकर्स उन्हें और नुसरत को एक साथ कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी की वजह है कि अब कार्तिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं एंड डजंट वांट टू गेट रेपिटेटिव इन हिज चॉइसेस। कार्तिक अपने इस डिसीजन पर किसी तरह से नहीं करना चाहते कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट वाज द रीजन ही डिडंट इवन हियर दोस स्क्रिप्ट्स। फिलहाल कार्तिक कृति सैनन स्टारर लुका छुपी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही वो भूमि पेडनेकर और न्यूकमर अनन्या पांडे के साथ पति पत्नी और वो के रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगे। नरगिस फाकरी ने अपने रिलेशनशिप की न्यूज पर किया बड़ा खुलासा।
There's nothing to clarify, but it's been a very interesting journey since entering Bollywood because there's been so many stories that I was even surprised at and very confused at. And that's all I have to say. दरअसल नरगिस और सचिन जोशी की फिल्म अमावस जल्द होने जा रही है रिलीज और इसी सिलसिले में नरगिस और सचिन ने की जूम से एक्सक्लूसिव चैट। इस मौके पर दोनों ने फिल्म पर बात करते हुए बताया कि ये फिल्म दूसरी हॉरर फिल्म से अलग है। Amawas is a horror film and it's not a cliche horror film जिस तरह ऑडियंस हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि वही गाने होंगे, वही किसी पीटी स्क्रिप्ट होगी, सिमिलर काइंड ऑफ फिल्म, बट अमावस काफ़ी अलग है। इसके जो हाइलाइट्स है, फॉर एग्जांपल इसकी जो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी अलग है। इसका जो टेक्नोलॉजी या वीएफएक्स जो भी हमने यूज़ किया है इज़ वेरी डिफरेंट कि नॉट मैनी पीपल न्यू कि ये जो कासल गोरिंग जिसमें हमने शूट किया ये वाकई में हॉन्टेड है। तो बाकी सारे डर ना जाएं इसलिए कपल ऑफ अस न्यू इट एंड वी केप्ट इट हश हश। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि कुछ टाइम ऐसे शूटिंग पे ऐसे मौके आते थे कि सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाती थी, शूटिंग के इक्विपमेंट्स भी बंद हो जाते थे। We got to stay in the castle. We had our little rooms, separate rooms. Things would go missing. And then we'd wonder like who's taking these random silly things like for makeup. And then the day or two later we'd find it rolling on the floor. नरगिस ने इस मौके पर अपनी लास्ट रिलीज्ड फिल्म 5 वेडिंग्स के फेलियर पर भी की बात। I'm not in charge of that. So it's the producers and how they decide to do marketing. So that's not my job. I think unfortunately it didn't get enough visibility for people to know that it was out there. Well, we hope नरगिस और सचिन की अमावस को बॉक्स ऑफिस पर मिले शानदार रिस्पॉन्स। For Sandesh Agde, Zoom, Mumbai. संजय लीला भंसाली जल्द ही करेंगे अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट। क्या फिर रणवीर दीपिका की जोड़ी नजर आएगी इन अ भंसाली फिल्म फॉर द 4th टाइम? कॉन्स्टेंटली कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने के बाद भी संजय लीला भंसाली की पद्मावत लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक साबित हुई। बट पोस्ट द सुपर सक्सेस ऑफ पद्मावत, संजय लीला भंसाली ने अब तक अपने किसी भी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है। एंड द लेटेस्ट बज़ इज दैट संजय पद्मावत के एनिवर्सरी पर ही अपनी अगली फिल्म करेंगे अनाउंस। पद्मावत के सुपर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद भंसाली के लिए ये वक्त ऑस्पिशियस हो गया है। Moreover, the magnum opus is also Bhansali's most successful project till date. Apparently, संजय लीला भंसाली ने अपनी अपकमिंग फिल्म लॉक कर दी है and it is said to be an ensemble cast film. भंसाली की लास्ट 3 फिल्म्स में रणवीर दीपिका have been a constant. So it will be interesting to see if Bhansali signs his favorite jodi this time around too. For now, all the details are being kept under wraps. इस सिलसिले में जब हमने संजय की पीआर टीम से बात करने की कोशिश की तो हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला। For Nikita Vadhavan, Zoom, Mumbai. एक्टर वरुण धवन ट्यूसडे को फिल्म ABCD3 की कास्ट और क्रू के साथ अमृतसर के लिए रवाना हुए और इस दौरान वरुण ने इस फिल्म की शूटिंग को लेकर अपनी एक्साइटमेंट कुछ इस तरह शेयर की। सत श्री अकाल, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। Well, इससे पहले वरुण को ABCD3 के लुक के लिए अपने लॉन्ग हेयर भी कटवाने पड़े and seems it really hurt him. एक्ट्रेस कटरीना कैफ जो आजकल सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं, ब्रेक टाइम को किस तरह करती हैं यूटिलाइज? लेट्स टेक अ लुक। वहीं एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने अपनी डांस रिहर्सल से शेयर की ये लेटेस्ट वीडियो। और अब आपको दिखाते हैं कार्तिक आर्यन और सोनू सूद के वर्कआउट और क्रिकेट प्रैक्टिस सेशन के ग्लिम्पसेस। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai.
किया गया 91st Academy Awards 2019 के nominations को announce. And Alfonso Cuarón's Roma and filmmaker Yorgos Lanthimos' The Favourite remained clearly leading the list with 10 nominations each, including nominations for Best Film and Best Director. Trailing behind with just 2 nominations short are films like Vice and A Star Is Born, dominating with 8 nominations each, including the category of Best Film. Contesting for the Best Actor in Male this time are Christian Bale, who's nominated for Vice, Bradley Cooper for A Star Is Born, William Dafoe for At Eternity's Gate, Rami Malek for Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen for Green Book. Whereas amongst the females we have Yalitza Aparicio for Roma, Glenn Close for The Wife, Olivia Colman for The Favourite, Lady Gaga for A Star Is Born, and Melissa McCarthy for Can You Ever Forgive Me? Hi, this is Huma Qureshi and you're watching me on Style Diaries. My style in 3 words is effortless, individualistic and very, very boho chic. Varun Behel, like duh. Oh, it's like the kind of planning that goes behind each and every red carpet outfit is so minute and so detailed. And I think there's a whole army of people who work, tirelessly to put that look out, right from your hair, your makeup, your jewelry, the outfit itself, where sometimes there's so much, detail. Because, it's not like wearing anything on a regular day, right? You get photographed from every possible angle. And I think you really have to pay attention to everything. Just that outfit, how that color will translate with flash photography, that's something, these are things, no one teaches you, but as you go along, you sort of pick up these things. But I have to give credit to an entire army of people who make every red carpet look, worthy. The most time, I don't know the most time, I can tell you the least time, 20 minutes. Who's my style icon? I think all women who I find very, very graceful. Audrey Hepburn, Grace Kelly, Maharani Gayatri Devi. I think these are some timeless beauties who were just very assured about who they were, and they never try to follow trends, but they in fact set trends. Fashion item, I bought a bag. I'm a bag hoarder. One style secret I've learned after becoming an actress. Wow, many. I think sometimes it's good to break rules. You can definitely wear print on print, color blocking, layering. There's so many. I think this profession teaches you a lot more about fashion and styling than any other normal person. My best fashion, I would have to say earlier this year, the Cannes Festival. And I think the pantsuit that I wore over there, which no one expected, and I absolutely loved it. Coming up on the show, Aamir Khan से क्यों की हिना खान ने मीटिंग? और अब बात टीवी स्टार शीना बजाज और रोहित पुरोहित की वेडिंग की। शीना और रोहित ने अपनी शादी को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए जयपुर का रॉयल लोकेशन चुना, जहां रोहित और शीना के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी शामिल हुए। रोहित और शीना की संगीत, मेहंदी और हल्दी सेरेमनी की कुछ पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपको बता दें कि रोहित और शीना एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे थे और अब फाइनली दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं। कुमोलिका मिली अपने फेवरेट एक्टर से। जी हाँ, बात कर रहे हैं हिना खान की, जो हाल ही में मिली आमिर खान से। दरअसल आमिर खान के अपकमिंग शो रूबरू रोशनी की स्क्रीनिंग पर हुई हिना की आमिर से मुलाकात। आमिर से मिलकर हिना हुई काफी खुश और अपनी ये खुशी हिना ने सोशल मीडिया पर आमिर खान के साथ पिक्स पोस्ट करके एक्सप्रेस भी की। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अपनी ग्लैम पिक्स अपलोड कर फैंस को इम्प्रेस करने वाली मोनी रॉय ने भी पोस्ट की अपनी न्यू पिक्स
जिसकी ग्लिम्पसेस हम लाए हैं आपके लिए।